एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे अकाउंट्स। मेरे वीडियोस में आप सीखेंगे अकाउंटिंग, वो भी बहुत अच्छी टेक्निक के साथ और बहुत इजी ट्रिक के साथ। और मेरा जो लास्ट वीडियो था वो था जर्नल एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, तो प्लीज़ वहाँ पे क्लिक कीजिए। मैंने वो बहुत अच्छे से समझाया है, आपको बहुत आसानी से दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हमारा आज के वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो होगा हमारा लेज़र के बारे में, क्योंकि ये अकाउंटिंग की सेकंड प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस होती है हमारी जर्नल। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो लेज़र में बहुत इजी टॉपिक है, पर काफ़ी बच्चे इसको समझने में गलती कर देते हैं। जैसे कि वो डेबिट की पोस्टिंग क्रेडिट में कर देंगे और क्रेडिट की पोस्टिंग वो डेबिट में कर देंगे। उन्हें पता है कि क्या करना है लेज़र में, फिर भी वही चीज़ें गलती कर देते हैं, जिससे कि उनका पूरा अकाउंट गलत हो जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, तो मेरा वीडियोस आप लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेज़र कि लेज़र किसे कहते हैं। लेज़र होती है अकाउंटिंग की एक बुक, जिसमें कि अकाउंट्स को डिवाइड किया जाता है। डिवाइड से मेरा मतलब है जनरल एंट्रीज में जो कोई भी लेन देन हुआ है तो उसको लेज़र में डिवाइड करके लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल करके बता देती हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमारी जर्नल एंट्री है, एक जर्नल एंट्री हम लेते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट, हमने कुछ चीज खरीदी है, किससे? मोहन से। तो टू मोहन अकाउंट, इसे हमने क्रेडिट किया है। तो जब हम लेज़र बनाएंगे, इनको साथ ना लिखकर इनको अलग करके लिखेंगे, एक ही जगह पर अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। और जैसे मोहन की अलग, मोहन की अलग। इससे क्या फायदा होता है, क्यों बनाई जाती है लेज़र? अलग अलग अपन बना रहे हैं, तो फायदा ये है कि हमें इसका बैलेंस अलग से पता चल जाएगा, परचेज का। मोहन का हमें बैलेंस अलग से पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे अकाउंट खुलते हैं जर्नल एंट्रीज में, जैसे कैश का खुलता है और जैसे बैंक का खुलता है, तो उनके भी ऐसे अलग अलग बनाए जाते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग बैलेंस पता चल जाए। तो ये हो गया हमारा लेज़र कि किसे कहते हैं। लेज़र होता है एक ऐसा बुक कि जिसमें कि अकाउंट्स को डिवाइड करके लिखा जाता है एक ही जगह, बैलेंस पता करने के लिए। तो ये हो गया हमारा लेज़र। अब हम आते हैं पोस्टिंग कि पोस्टिंग किसे कहते हैं, क्योंकि लेज़र जो है उसमें पोस्ट भी किया जाता है। तो पोस्टिंग होता क्या है, तो अभी हम वो भी समझ लेते हैं कि पोस्टिंग किसे कहते हैं, ये कैसे करी जाती है, डेबिट और क्रेडिट में पोस्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। ट्रिक बताने से पहले आपने कभी टी अकाउंट का नाम सुना होगा कि टी अकाउंट क्या होता है, किसे कहते हैं टी अकाउंट, ये दिखता कैसा है। तो टी अकाउंट होता है हमारा लेज़र। लेज़र का जो परफॉर्मा है वो होता है। तो ये आते हैं हम सबसे पहले टी अकाउंट पे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। मिस मत कीजिएगा ट्रिक, तो मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगी लेज़र। तो जैसे टी अकाउंट है, तो जैसे कि लेज़र है, इसका हमें, इससे क्या होगा, हमारा परफॉर्मा भी कंप्लीट हो जाएगा और हमें टी अकाउंट भी समझ में आ जाएगा। लेज़र का परफॉर्मा मैं आपको बता देती हूँ बना के, बहुत इजी है। डेट सबसे पहले, जैसा कि सब जगह होता है, फिर आता है हमारा पर्टिकुलर, फिर जनरल फोलियो को जेएफ करके लिखा जाता है, फिर आता है अमाउंट, और फिर से आता है डेट। डेट से यहाँ पे हमने इस लिखा, क्योंकि ये का जो है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, वो यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए। इससे आपको ये भी ध्यान रहेगा कि परफॉर्मा कैसा होता है लेज़र का। पर्टिकुलर, ये जेएफ, और ये हो गया अमाउंट का कॉलम। अब डेबिट और क्रेडिट कहाँ लिखे जाते हैं? डेबिट लिखा जाता है यहाँ पे, और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। यहाँ तक हमारा डेबिट होता है
और यहाँ से हमारा क्रेडिट होता है। अब टी अकाउंट कैसे बनाए, ये देखिए, जहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से लेकर वहाँ, और ये बन गया टी, इसलिए कहा जाता है इसे टी अकाउंट। इसका परफॉर्मा ही ऐसा है जैसे टी बनता है। तो ये हो गया हमारा टी अकाउंट। लेजर का परफॉर्मा भी हो गया और टी अकाउंट भी हमें पता चल गया। अब बात करते हैं हम कि पोस्टिंग कैसे होती है। तो पोस्टिंग कहते किसे हैं, पहले वो समझिए। जैसे ये है जर्नल, जो हमारी फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग है, ये लिखा जाता है लेजर में, मतलब कि पोस्ट की जाती है ये इस बुक में, लेजर को। लेजर एक बुक है, यहाँ से इस पे यहाँ पे इसको लिखा जाता है, मतलब बोल दीजिए ट्रांसफर किया जाता है एक तरीके से। तो इस पूरी जो प्रोसेस होती है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको कहा जाता है पोस्टिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। अब हम करते हैं पोस्टिंग उसके एग्जाम्पल के साथ, और करना कैसे है वो भी एक ट्रिक के साथ मैं आपको समझाती हूँ। ट्रिक होगी हमारी बहुत इजी है, ध्यान से देखिए आप। डेबिट में नीचे मैंने लिख दिया डेबिट साइड, डेबिट साइड, और यहाँ लिख दिया मैंने क्रेडिट के नीचे क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। ये है हमारी ट्रिक। अब देखिए ये काम कैसे करेगी। हम लेजर बनाते हैं जनरल एंट्री से लेकर वहाँ के जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो एक जनरल एंट्री भी हम लिख लेते हैं, एक सिंपल सी एंट्री में लिख देती हूँ, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये होगी हमारी जैन 1 को, ये ट्रांजेक्शन हुआ है जैन 1 को, और ये हमारी एक जर्नल एंट्री। तो देखिए हमारी ये वाली ट्रिक और ये वाली ट्रिक कैसे काम करेगी। अब मैंने लिखा है डेबिट के नीचे लिखा है मैंने डेबिट साइड, मतलब कि कोई अकाउंट जैसे डेबिट हो रहा है, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उसके नीचे ही हमें एंट्री करनी है। ऐसे नहीं करना है कि ये क्रेडिट में तो उसको मैं क्रेडिट साइड में लिख दूं। डेबिट की एंट्री डेबिट साइड के नीचे ही होगी। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगी जैन 1, जैसा कि हमने डेट लिख ली है। फिर मैं अभी बना रही हूँ जैसे परचेज का, मैं लेजर बनाऊंगी परचेज अकाउंट का। तो उसके यहाँ पे मतलब ये डेबिट में है, तो मैं यहाँ डेबिट के नीचे ही लिखूंगी टू मोहन। और ये भी ध्यान रखिए आप, स्टार्टिंग यहाँ पे 2 के यहाँ पे, पर इसके नीचे चार्ट में तो 2 ही लिखना है, इसका इंडिकेशन होगा 2, और इसका होगा बाय। बाय होगा क्रेडिट साइड में, हम नीचे यहाँ बाय से इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पे डेबिट को हम 2 से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा टू मोहन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ट्रिक है वो बोलती है डेबिट की से डेबिट साइड में ही एंट्री करनी है, तो मैंने डेबिट साइड में एंट्री कर दी, डेबिट साइड का लेकर डेबिट साइड में, ठीक है। इसी तरीके से हम ये वाली ट्रिक भी देख लेते हैं। परचेज की मैंने कर दी, अब मोहन की लेजर कैसे बनेगी। मोहन की, तो ये हो गया मोहन अकाउंट। तो मोहन अकाउंट का होगा, जैसे मैंने लिखा है कि ये मोहन अकाउंट का होगा क्रेडिट, मैंने यहाँ लिख रखा है ये क्रेडिट होगा, तो इसकी एंट्री करी जाएगी क्रेडिट साइड में ही, जैन 1। यहाँ लिखना है बाय परचेज अकाउंट। यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरल फोलियो का मतलब होता है कि लेजर में जनरल फोलियो का नंबर क्या लिखा जाएगा, वहाँ क्वेश्चन में आपके मेंशन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे यहाँ पे जनरल फोलियो का, ठीक है। और ये होगी हमारी एंट्री, क्योंकि यहाँ पे है क्रेडिट का, क्रेडिट साइड में ही करनी है, तो ये मैंने क्रेडिट साइड में कर दी बाय के साथ। तो ये हो गई हमारी पोस्टिंग।
आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अकाउंटिंग की वीडियोस लाती रहूँगी और हम अकाउंटिंग को स्टेप वाइज कवर करेंगे। और आपकी फ़ोन स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज़ वहाँ पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।